तो कल मैंने बताया था किस प्रकार से हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं और कौन इसमें पावरफुल है। हम देखते सो मैनी कंपाउंड कैन बी रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल 4 कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है। ओनली 4 कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय LiLH4। ठीक है, NaBH4 केवल जो है 4 कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है। NaBH4 नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको अगर हम आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस तरह लिखा जाता है Na पॉजिटिव और ब्रैकेट में BH4 वन नेगेटिव। सॉल्ट है यानी कि सॉल्ट। कैटायन एनायन के रूप में जो कंपाउंड होते हैं हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्ट होते हैं। तो ये केवल किनको कर सकता है? एल्काइल हैलाइड को कर सकता है। एल्काइल हैलाइड में स्पेशली 2 डिग्री को और 3 डिग्री को। दूसरे नंबर पे कर सकता है एल्डिहाइड को और तीसरे नंबर कर सकता है कीटोन को और चौथे में कर सकता है एसिड क्लोराइड को। एसिड क्लोराइड यानी सीधी सी बात कह सकते हो जिनमें सीओ ग्रुप प्रेजेंट हो उनको कर सकता है। सीओ ग्रुप देखिए, इसमें भी सीओ ग्रुप रहता है। ये देखिए सीओ ग्रुप बैठा हुआ है। इसमें भी देखो कीटोन में भी सीओ ग्रुप है और एसिड क्लोराइड में भी सीओ ग्रुप है। ठीक है, तो इनको कर सकता है इस तरह से। राइट, तो यो रेडियोसक्स हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये 4 कंपाउंड होते हैं, दे कैन बी रिड्यूस बाय लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड। बाद बाकी सबके लिए LiLH4 का यूज कर सकते हो। यहां तक दिखाई दे रहा है निखिल त्रिपाठी? यस सर। तो अब हम बात करेंगे पहले वाली प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें कैपिटल A पॉइंट में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल फिजिकल स्टेट यानी फिजिकल स्टेट में हम क्या क्या चीज देखते हैं कि कोई भी चीज सॉलिड में है या लिक्विड में या गैस में। ये 3 चीज देखी जाती है, सॉलिड लिक्विड गैस। यही फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, कंपाउंडों को हम 3 स्टेट में, जैसे हम देखें कॉमन सॉल्ट तो किसमें? सॉलिड स्टेट में है। वाटर क्या है में? लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, LPG गैस ब्यूटेन जो सिलेंडर के अंदर वो क्या है कि अंदर गैस है। तो देखिए तीनों कंपाउंड तुम्हारे घर के अंदर ही रखे हैं। देयर आर 3 कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। कॉमन सॉल्ट सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, LPG गैस जो है हमारी वो गैस स्टेट में है। नाम है उसका LPG है, ब्यूटेन गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टेट है उसका। तो देखिए यहाँ पे एल्कोहल कार्बन नंबर 1 से शुरुआत होंगे, CH3OH यानी कार्बन नंबर 1 है। तो ये लिक्विड में होता है और 1 कार्बन से लेकर के 11 कार्बन तक के 11 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने जाएंगे? 23OH। यहां तक के सब लिक्विड में है। 1 कार्बन से स्टार्ट करके 11 कार्बन तक के एल्कोहल ऑल आर एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट।
लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बताइए निकल तक पा रही है, लिक्विड स्टेट में क्यों होते हैं अल्कोहल? वाई अल्कोहल आर मतलब एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड स्टेट? सर, मतलब ये OH है सर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, द मॉलिक्यूल, ठीक है, जिन कंपाउंडों के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दे आर एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, क्या चेक करना है आपको? फोन एलिमेंट चेक करना है, फोन एलिमेंट। ठीक है, अगर फोन एलिमेंट है और फोन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो समझ लीजिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो समझ लीजिए वो लिक्विड स्टेट में होंगे। तो देखिए यहाँ पर इसी को चेक कर लेते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट ले लेते हैं एल्कोहल का। ROH, ये देखो फोन एलिमेंट है, दिखाई दे रहा है फोन एलिमेंट, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा ये, करेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड। आवाज आ रही निकल तक पार्टी? यस सर। क्या बनाएगा ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाएगा तो लिक्विड स्टेट में होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कैसे? तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए सभी बच्चे जो भी हैं, समझ लीजिए कैसे पहचानोगे हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले चेक करोगे फोन एलिमेंट। फोन एलिमेंट कहाँ होगा? हाथ में होगा तो कनेक्ट हो जाओगे। तो फोन एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हाइड्रोजन बनता है कैसे? आपको क्या करना है, एक मॉलिक्यूल लोगे उसका हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का फोन एलिमेंट, इनको तुम्हें आमने सामने रखना है, आमने सामने। ठीक है, तो ये होता है डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है। इसमें डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होता है। वैसे नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ये डॉटेड लाइन जो हमने खींची है, डॉटेड लाइन, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। यही है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर कंपाउंड के मॉलिक्यूल, कंपाउंड याद रखना है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, देन दे आर एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड स्टेट। इसका जीता जाता है एग्जाम्पल अपने देखे घर के अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है, मोस्टली घरों में ज्यादातर अल्कोहल होती है, दारू जिसे कहते हैं। दारू देखिए C2H5, कहीं भी आप देख सकते हैं, इसके लिए किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। दारू, दारू देखिए आ जाएगी, आपको दिख जाएगी काय में, लिक्विड स्टेट में है। रोड पे खड़े हो जाएंगे आप, मुश्किल से 100 मीटर आगे चलेंगे तो हर एक जो है रोड के किनारे आपको दारू का ठेका मिल जाएगा, लोग दारू लिए दिखाई देंगे रोड पर। ठीक है, काय में होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। बॉटल में भरिए, देखिए लिक्विड स्टेट में है। तो इस प्रकार से यू कैन से दैट एल्कोहल्स आर एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड स्टेट। लेकिन ध्यान रखिए कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 11 तक के। कार्बन नंबर 12 जैसे ही आ जाएगा वैसे ही सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, 12 और above मोर कार्बन, मोर देन 12 कार्बन आर एग्जिस्टिंग इन द सॉलिड स्टेट, यानी कोई भी अल्कोहल गैस स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो अल्कोहल एग्जिस्टिंग इन द गैस स्टेट, दे आर एग्जिस्टिंग आइदर इन लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट। तो 11 तक के तो हो गए तुम्हारे लिक्विड में, इसके अलावा जो होंगे ये 12 कार्बन से स्टार्ट होंगे वो, दे आर इन द सॉलिड स्टेट। तो इस प्रकार से अल्कोहल की फिजिकल स्टेट दो ही होंगी, या तो लिक्विड या सॉलिड। तो लिखिए नीचे, अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन, alcohols containing carbon, alcohols containing carbon, alcohols containing carbon 1 to 11, 1 to 11 are existing in the liquid state, whereas higher bunks are in a solid state, while higher bunks are in solid state। ठीक है, तो ये देखिए हाइड्रोजन, समझ गए हाइड्रोजन कैसे बनाती है?
तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से तुम्हें हाइड्रोजन बना के दिखाना पड़ेगा। जो मोम होता है, मोम आपने सुना होगा, मोम जो हम जलाते, मोमबत्ती बनाते इसकी, मोमबत्ती देखिए बर्थडे दिन जलाते मोमबत्ती, दीपावली पे जलाते मोमबत्ती, वो मोमबत्ती भी याद रखिए अल्कोहल ही होता है, अल्कोहल। ठीक है, इट इज ऑल्सो अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल है मैं बता देता हूँ, लेरियल अल्कोहल होता है, लेरियल। लेरियल अल्कोहल से बनती है मोम, यानी इसका फॉर्मूला होता है C12H25OH ये, और ये होता है सॉलिड स्टेट में, लेरियल अल्कोहल है ये। इसी से मोम बनता है, मोमबत्ती जितनी बनती है अपन बर्थडे की हो या दीपावली पे जलाते हैं मोमबत्ती, कई बार यूज करते रहते हैं, दे ऑल आर द अल्कोहल्स, वो भी सारे अल्कोहल्स हैं। अपन को पता ही नहीं, कोई पूछे 12th वाले बच्चे नहीं जानता है कि भैया ये मोमबत्ती कैसे बनी है, बस यूज कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम हमारा डल है, इसलिए हम इस तरह की सिंपल चीज दैनिक जिंदगी में रोजाना यूज करते हैं उनको भी नहीं जानते हैं कि भैया एलपीजी में कौन सी गैस है, हाल कह रहे हैं लिक्विड फायर पेट्रोलियम गैस बोलने लगेंगे। ठीक है, वाटर लिक्विड स्टेट में क्यों है, रीजन नहीं बता पाएंगे। कॉमन सॉलिड स्टेट में क्यों है, रीजन ही नहीं पता। सामने जो चीजें देख रहे हैं उनके वजह से हम नहीं, अदर चीजें तो और समझ लिए सोचोगे भी कैसे। तो इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना अब जरूरी हो गया बहुत ज्यादा। क्लियर, समझ आ गया। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट जो होता है याद रखना है आपको, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिजिकल स्टेट चेंज होती जाएगी। तो देखिए, एक कार्बन से लेके 11 कार्बन तक के जो एल्कोहल होता है उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हाई नहीं होता है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और जैसे ही मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाता है वैसे ही वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एल्केन की देखिए मैं बात कल आपको बताया था, एल्केन की नेमिंग। एल्केन देखिए क्या हाल है एल्केन का, एल्केन ऑल 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन नंबर 1 से शुरुआत हो जाओ, शुरुआत 1 से मतलब है CH4 मीथेन, गैस में होता है। देखो सीएनजी में यूज होता है, सीएनजी गैस जो है उसमें देखो मीथेन ही गैस है। और 4 कार्बन तक देखो C4H10, ये देखो एलपीजी में यूज हो रही गैस, हमने बताया था एलपीजी में कौन सी है, ब्यूटेन गैस है। तो सीएनजी से लेकर के एलपीजी तक तो सारी गैस हम दोनों दोनों की जिंदगी में देख रहे हैं, यानी कार्बन नंबर 1 से लेकर 4 तक के जो एल्केन है वो गैस स्टेट में होते हैं। और 5 से लेकर के C5H12, C5 से लेकर के C17H, 17 दूनी 34 और 35, ठीक है 36, यहां तक के सारे होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड में। यानी इसी रेंज में आते हैं अपन पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल सारे। अगर आपसे पूछा है कि भैया बताओ केरोसिन ऑयल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बता दीजिए C12H26, ये केरोसिन ऑयल है। केरोसिन ऑयल का फॉर्मूला ये है जनाब, ध्यान रखिए। सारे पेट्रोल डीजल सब इसी लिमिट में आते हैं। ठीक है, और डामर जो अपन देखते हैं, डामर जो बचता है रोडों पर, डम्बर, ये भी समझ लो एल्केन है, एस्फॉल्ट है। यानी 17 तक के लिक्विड हो गए, और 18 से जब शुरू होंगे, कार्बन नंबर 18 से, दे ऑल आर एग्जिस्टिंग इन द सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इस तरह से 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारे स्टेट में होते हैं, ध्यान रखना है। ऑल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आर एग्जिस्टिंग इन द ऑल द फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। लेकिन एल्कोहल कोई भी गैस स्टेट में नहीं होता है, उनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड से शुरू होती है, सॉलिड पे एंड हो जाती है जाकर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी है सॉल्युबिलिटी, 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 सॉल्युबिलिटी। ठीक है, किसमें देखेंगे, इन वाटर, वाटर में देखी जाती है, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दो चीजों में देखी जाएगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्व दो चीजों में देखी जाएगी सॉल्युबिलिटी। तो पहले देखते हैं वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, H2 में देख लेंगे।
तो देखिए फिर एक चीज बता देता हूँ जनरल कंसेप्ट, कि अगर कोई भी कंपाउंड वाटर में तभी सॉल्युबल होगा जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। एनी कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर व्हेन इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। जनरल कंसेप्ट याद कर लीजिए सभी लोग। एनी कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर व्हेन इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से तभी कोई भी कंपाउंड डिजॉल्व होता है। तो अपन देखते हैं दारू। दारू एल्कोहल, एल्कोहल देखिए वाटर में हाइड्रोजन हो जाती है। चाहे दारू कम ले लो चाहे दारू ज्यादा ले लो, पानी कम ले लो या पानी ज्यादा ले लो, एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। कम क्वांटिटी और ज्यादा क्वांटिटी कोई मैटर नहीं रखती है, ऑल प्रोपोर्शन में डिजॉल्व हो जाती है एल्कोहल इन वाटर। कमाल की बात देखिए कैसे डिजॉल्व हो जाती है। हाउ एल्कोहल इज डिजॉल्व इन वाटर। वहीं पे देखिए अगर हम एलपीजी गैस को डाल दे, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इनसॉल्युबल है। इसका फायदा देखिए हमारे हॉकर्स लोग आराम से उठाते हैं। हॉकर देखिए खूब पानी मिला के सिलेंडर में अपने को दे जाते हैं, हम पकड़ भी नहीं पाते उनको। ठीक है, तो नीचे लिखिए एल्कोहल्स आर सॉल्युबल, alcohols are soluble in water, alcohols are soluble in water because alcohol molecules form intermolecular hydrogen bond, form intermolecular hydrogen bond, फॉर्म इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनाते हैं? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, किसके साथ में? विद H2O। तो देखेंगे ये हमारा है एल्कोहल ROH, और ये देखिए H2O। पहले हमने क्या कहा चेक करने के लिए? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए पहले क्या चेक करो? फोन एलिमेंट। तो देखिए फोन एलिमेंट प्रेजेंट है, देखो फोन एलिमेंट, ये देखो एटा फोन एलिमेंट, इसमें भी देखो फोन एलिमेंट है, देखिए है फोन एलिमेंट। फिर मैंने दूसरी बात क्या की थी? दूसरी बार मैंने कहा पहले तो फोन एलिमेंट चेक कर लो, दूसरी मैंने कहा था फोन एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। फोन एलिमेंट के साथ होना चाहिए हाइड्रोजन, देखो दोनों में, ये देखो फोन एलिमेंट, ये हाइड्रोजन, ये फोन एलिमेंट, ये हाइड्रोजन, दोनों में। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है दोनों के बीच में। देखिए सिंपल सी बात है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम पढ़ाना शुरू करते हैं जब भी हाई लेवल से कम 1 वीक में खत्म होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड लंबा होता है टॉपिक्स। ठीक है, और 11th का टॉपिक है, 11th में केमिकल बॉन्ड का टॉपिक है। केमिकल बॉन्ड में हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं। देखिए हमने केमिकल बॉन्ड बच्चों को पहले पढ़ा दिया क्लास में काफी हद तक। तो क्या होगा देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मैंने क्या कहा? एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, तो ये एल्कोहल मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन, और दूसरे मॉलिक्यूल क्या होगा? वाटर, उसका फोन एलिमेंट। तुम्हें क्या करना? सामने सामने रखा, देखो दोनों रख दिए सामने, और उनके बीच में तुम्हें एक डॉटेड लाइन लगानी है। क्या लगानी है? डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन बताती है हाइड्रोजन बॉन्ड को। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चे कहते हैं चल हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत कठिन था, समझ में नहीं आया, आपने तो बड़ा आसान तरीके से समझा दिया। उसमें है ही नहीं कुछ। क्या करना है आपको? फोन एलिमेंट चेक कर लो, फोन के साथ हाइड्रोजन चेक कर लो, और जिनके बीच बनाने हैं उनको रख दो सामने सामने। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे का फोन एलिमेंट सामने रख दो दोनों को आपस में, और उनके बीच में सिंगल डॉटेड 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 लाइन खींच दो। जो डॉटेड लाइन बनेगी दोनों के बीच में वही हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखिए दारू अपन देखते हैं, अब ऐसा नहीं इसके लिए किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। अरे भाई साहब सिंधिया की जब लेबोरेटरी तभी एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। कुछ नहीं, घर के अंदर रखा हुआ पानी, एक पाउच लाओ दारू का दुकान से खरीद के, ज्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, ठर्रा वाली लाओ ठर्रा, और डालकर के गिलास में देख लो डिजल हो जाएगी यार। तो सिद्ध हो जाएगा कि वो एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर।
ठीक है, इसके लिए बहुत बड़ा करोड़ों का एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, मुश्किल से 50 रुपए का एक्सपेरिमेंट में 50 रुपए का पाउच आ जाएगा देसी ठर्रा, और एक गिलास पानी तो फ्री में ही घर में डाल दीजिए, थोड़ा सा दारू ग्लास के अंदर, देखो डीजल हो जाएगा हाल। बस सर देखिए सब। वोडका से हो जाएगा, क्या हो वोडका गया? से हो जाएगा, वोडका से, हाँ वोडका से हो जाएगा। हाँ, बोर्ड का कुछ भी हो, सबसे हो जाएगा, चाहे कुछ लो। हर दारू, ऑल एल्कोहल साथ सॉल्यूट वाटर, चाहे अंगूर की दारू हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे लोड का हो, कुछ भी हो, सब लूट जाएंगे पानी के अंदर, सब गायब हो जाएंगे। ऑल एल्कोहल साथ सॉल्यूबल वाटर, ठीक है, सारे डिजोल्व हो जाते हैं। तो डिजोल्व क्यों हुए? डिजोल्व हुए ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये आपस में वाटर का मॉलिक्यूल है, ये देखिए, ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये है एल्कोहल का मॉलिक्यूल। ये रहा एल्कोहल, लिख दो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो एल्कोहल, ये एल्कोहल मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसलिए इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्लियर? समझ आ गया? तो alcohols are soluble in water because alcohol molecule form intermolecular hydrogen bond with water molecule। अब हम कहेंगे थोड़ी देर में कि अभी मैंने कहा था कि मोम जो होता है, मोम, मोम, ठीक है, वो तो वाटर में जरूरी नहीं होती है, पूछ सकता है बच्चा क्वेश्चन क्रॉस करके, जबकि अल्कोहल है उसमें भी तो वह ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें नया कंसेप्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, तो नीचे लिखो एज द कार्बन चेन इंक्रीजेज, as the carbon chain, as the carbon chain in alcohol increases, solubility decreases, solubility कम होती जाएगी। as the carbon chain in alcohol increases, solubility decreases। इसका मतलब ये हो गया है कि देखिए, solubility, solubility in H2O, H2O is inversely proportional to the carbon chain। कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, जो एल्केन होते हैं, एल्केन एल्किन एल्काइन आर इनसॉल्युबल। 12 कार्बन की चेन है भाई साहब, कितनी लंबी चौड़ी चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और देखो 12। इतनी लंबी चौड़ी ये कार्बन चेन है, और ये कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो माने होता है H2O, ग्रीक वर्ड में H2O को हाइड्रो कहते हैं, लिखा है था हाइड्रो, और फोबिक माने डरने वाला, नहीं कहते हाइड्रोफोबिया हो गया, कुत्ता जैसे डॉग, अगर डॉग के ऊपर पानी डाल दो तो ये अपने आप भाग जाएगा, तो हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिया होता है वाटर फोबिया उसको। कितना भी खतरनाक कुत्ता हो, भौंक रहा है तुम्हारे पर, एक गिलास पानी फेंको बस कुत्ता गए वहां से, ठीक है, क्या होता है वो हाइड्रोफोबिक उसको होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। तो हाइड्रो माने होता है H2O से, फोबिक माने डरने वाला, पानी से डरने लगता है, यानी कार्बन चेन जो है वो इंसॉल्युबल होती है वाटर में, इसलिए हायर एल्कोहल्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर। मोम का इसका बेस्ट एग्जांपल सर। क्लियर? दिव्यांश शर्मा छत्तीसगढ़ से, दिव्यांश शर्मा आवाज आ रही है? सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़, आ रही है सर, आ रही है। समझ में आ गई बात? यस सर, आ गई। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी, क्योंकि कार्बन चेन इंसॉल्युबल होती है वाटर में, एल्केन एल्किन एल्काइन इंसॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये कार्बन चेन एल्काइन एल्केन की तरह तो बिहेव करती है, इसलिए, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी। तो पहले क्या होगी, जैसे जैसे कार्बन कम होते जाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, कार्बन बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। याद रखना है आपको, याद, ये चीज याद रखना है। इट मस्ट बी लर्न बाय यू, आपके द्वारा याद करना है, रटना है आपको। चलिए, क्लियर हो गया? सर हम्म
सर जैसे कितने कार्बन सर इंक्रीज होने लगे, जैसे 5 नंबर 6 नंबर से तो सर कम होने मुश्किल लगे। से 5 ही तक मान लो, 5 ही तक जो सॉल्व होते हैं, उसके बाद सॉलिबिलिटी बहुत तेजी से गिरती है। 12 पे जाके तो बिल्कुल रुक ही गई है। मोम को कितना भी हिलाओ डुलाओ गरम करो, मतलब ठीक हो घुलने वाली जाएगा नहीं ना, है। ठीक हो जाता है। 5 के बाद सॉलिबिलिटी बहुत तेजी से गिरने लगती है, कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है सॉलिबिलिटी तेजी से। 5 तक ही ज्यादा है बस, 1 to 5 तक ही। ठीक है, तो कार्बन देखो आप, दो कार्बन का देखो बिल्कुल डिजोल्व हो रहा है। दारू ये अपन पीते, दारू वो क्या है, 2 कार्बन की है। CH5 इथेनॉल को अपन पीते हैं। कितनी पूरी गिलास भर लो, थोड़ा पानी डाल दो, डिजोल्व हो जाएगी। या पूरा गिलास भर लो, देखो कई बार क्या होता है, सर्दी लग जाती है बच्चों को, तो ब्रांडी मम्मी देती है गिलास में डाल करके। एक ढक्कन ब्रांडी, पूरा गिलास पानी, और सर्दी दूर। ठीक है, तो एल्कोहल हम कह सकते हैं, एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। चाहे एल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा कर ली जाए या वाटर की ज्यादा क्वांटिटी कर ली जाए, लेकिन डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, अब ये इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये सामने अपन दैनिक जिंदगी में देखते रहते हैं। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हम 12th में आ जाते हैं, BSc में आ जाते हैं, MSc में आ जाते हैं, फिर भी हम नहीं चीजें जानते। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हमें बताई नहीं जा रही, केवल किताबी कीड़ा बना, बुक बार बनाया जा रहा है, इसलिए नॉलेज में हम बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी इन H2 कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कार्बन चेन। कार्बन चेन बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, और 5 के बाद तेजी से घटने लगती है सॉल्युबिलिटी। और 12 पे जाकर के बिल्कुल फुल स्टॉप, 10 ही 11 पे फुल स्टॉप हो जाता है। सर जी आपने काउंटिंग की है सर जी, वैसे इस साइड से होगी ना? हाँ, और वो तो हमने नंबर डाल रखे, कार्बन के नंबर बताए हैं कि कार्बन 12 है, काउंटिंग नहीं किया, एक्चुअली नंबर बताए, कार्बन 12 चेन है कार्बन की। काउंटिंग बिल्कुल सही है, कहते हैं स्टार्ट होगी, क्योंकि OH बैठा हुआ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं, और दैनिक जिंदगी में सब कुछ अपन देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद भी अगर अपने को याद नहीं हो रहा, तो ये समझो दुर्भाग्य है पढ़ाने वाले का ही, पढ़ने वाले दोनों का ही। ये था, ये एक सिंपल चीज सामने दैनिक जिंदगी में बचपन से देखते आ रहे, वही चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो ये देखिए हमने बात कर ली है दोनों चीजों की, सॉल्युबिलिटी और फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी हम देख रहे हैं कि दारू देखिए लिक्विड में है, और फिजिकल स्टेट सॉल्युबिलिटी हमने देख ली कि दारू तो बॉटम डिजोल्व हो जाती है। अब मोम को काहे में डिजोल्व करोगे, दिक्कत ये आएगी, मोम को भी तो डिजोल्व कर रहे होंगे किसी ना किसी चीज में। ठीक है, तो नीचे लिख लो, हायर एल्कोहल्स, हायर एल्कोहल्स, हायर से मतलब है जिनके कार्बन ज्यादा होते हैं, 7 8 9 10 11 इस तरह से। हायर एल्कोहल्स आर सॉल्युबल, हायर एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन, हायर एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, सच एज एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ईथर्स, बेंजीन एक्सेट्रा। इनमें डिजोल्व हो जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोनों के एग्जाम्पल मेरे सामने ही है, मोमबत्ती भी अल्कोहल है और दारू भी अल्कोहल है। एक डिजोल्व हो जाता है कंप्लीटली, और एक बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल मना कर देता है। डरने लगता, हाइड्रोफोबिक in नेचर है, डरने वाला पानी से कुत्ते की तरह। ठीक है, डॉग एनिमल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गई हमारी फिजिकल स्टेट, हो गई सॉल्युबिलिटी, हो गई। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट्स, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या तुम्हें देखना होना चाहिए, देखिए क्या क्या चीज देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के। बीपी के लिए, बीपी नापने के लिए देखिए, अपने बीपी नापते हैं, डॉक्टर देखो हाल लाता है वो, क्या कहते हैं बीपी नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को, बीपी नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? दिव्यांश शर्मा फ्रॉम छत्तीसगढ़, अंबिकापुर से। यस सर। जैसे वो डॉक्टर अपना बीपी नापता है, वो इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं?
निखिल त्रिपाठी जी बताओ सर, क्या, जैसा निखिल त्रिपाठी क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को जिससे बीपी नापता है वो अपना डॉक्टर? कपड़ा से लपेट देता है सर बाएं वो में, तो फिर वो हवा भरता रहता है बैठा बैठा। सर सर ऐसा नाम होता है उसको, स्पाइकोमीटर बोलते थे कुछ। हाँ, स्टेपोमीटर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, स्टेटोमीटर्स। तो उससे नापता बीपी अपना। ऐसे ही थर्मामीटर होते हैं जो बीपी नापते हैं, किसका? लिक्विड का। देखिए वाटर देखते हैं अपन, वाटर कैसे बता दिया साइंटिस्ट ने कि 100 डिग्री पे बॉयल करता है, 100 पर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री। अब घर पे चलो चेक कर लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार से अल्कोहल का चेक करना है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बीपी कितना आ जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, बीपी से मतलब ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक किया जाए? देखो, जैसे अपना बीपी के लिए मशीन लाएगी, ऐसे ही इनका बीपी नापने के लिए क्या चेक करना चाहिए हमें? तो पहले तीन चीजें आपको चेक करनी है। जैसे आपके सामने कंपाउंड हो, सबसे पहले चीज देखना है फोर्स। क्या चेक करना है आपको? फोर्स, मॉलिक्यूल की फोर्स कौन से काम कर रहे हैं। तो पहला होता है वेंडर वाल फोर्स, वेंडर वाल फोर्स होता है। ठीक है, बी डी और डब्ल्यू, बी डी डब्ल्यू। ठीक है, फिर होता है डायपोल डायपोल इंटरएक्शन। डायपोल डायपोल इंटरएक्शन, ठीक है। और फिर इसके बाद होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की भी मैं बात कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से होते हैं तीन प्रकार के। वांडर वांडर फोर, डायपोल डायपोल इंटरएक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बी। ठीक है, इस प्रकार से तीन प्रकार के फोर्स होते हैं, इनको चेक करना है। अब ये कैसे चेक करे जाएंगे? पहले देखो ध्यान रखना है, अगर फोन एलिमेंट एब्सेंट है, फोन एलिमेंट एब्सेंट समझ लीजिए, तो वंडरवाल फोर्स होगा। जब देखो हम बात कर रहे हैं एल्केन की, एल्केन में क्या होगा? वंडरवाल फोर्स होगा, क्योंकि कार्बन से और हाइड्रोजन से बना होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है ही नहीं कोई चीज। इसी प्रकार से देखो एल्कीन में, एल्कीन भी हमने बताए थे, आज भी बताए थे, वो कार्बन और क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं बस, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं एल्कीन में। ऐसे एल्काइन में देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ होता ही नहीं। आज देखिए, आज ही मैंने बताए थे, कार्बन और हाइड्रोजन ये। तो इसका मतलब ये एल्केन एल्कीन एल्काइन में केवल काम करेंगे वंडरवाल फोर्स, बिकॉज फोन एलिमेंट आर एब्सेंट। अब आते डायपोल, फिर किसमें होगा? डायपोल उन कंपाउंड में होगा जिनमें फोन एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, फोन एलिमेंट आर प्रेजेंट। ये एलिमेंट जिनके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये देखते हैं हम, बात करते हैं कीटोन में। देखो ऑप्शन है, देखो ये कीटोन में तो डायपोल होगा। एल्डिहाइड में चेक कर लेते हैं, एल्डिहाइड में देखो सी डबल बॉन्ड हो, देखो फोन एलिमेंट है, करेगा डायपोल इंटरेक्शन काम। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्काइल हैलाइड में देखो, एल्काइल हैलाइड में एल्काइल फ्लोराइड है, देखो फोन एलिमेंट प्रेजेंट है, डायपोल काम करेगा। ईथर देख लो, ईथर आर ओ आर ईथर होता है, ईथर देखो ऑप्शन है, इसलिए डायपोल काम करेगा। तो जिनमें केवल फोन एलिमेंट होते हैं उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, और जिनमें, तो फोन एलिमेंट ध्यान रखना, फोन एलिमेंट केवल हैं, और जिनमें फोन एलिमेंट के साथ में, फोन एलिमेंट तो है ही, लेकिन फोन एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, उनमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए अभी हमने कहा था एल्कोहल, एल्कोहल में देखो फोन एलिमेंट भी हाइड्रोजन चिपका हुआ, देखो उसी से। एमीन देखो, एमीन, एमीन में देखो फोन एलिमेंट हाइड्रोजन चिपका हुआ है, इसलिए हाइड्रो बॉन्ड होगा। ठीक है, फिर मैं कहूँ कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक फोन एलिमेंट हाइड्रोजन भी चिपका हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिनके साथ फोन एलिमेंट भी होता है और हाइड्रोजन, फोन अगर हाथ में होगा तो कनेक्ट हो जाओगे, फोन अगर हाथ में होगा तो कनेक्ट हो जाओगे। तो फोन एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन भी है तो समझो वो बनाएगा हाइड्रो बॉन्ड। अब इनमें हम सब में देखेंगे पावरफुल बॉन्ड कौन सा है, पावरफुल, पावर चेक करेंगे। तो याद रखना है आपको, वंडर वाल फोर्स से पावरफुल होता है डायपोल डायपोल, और डायपोल डायपोल से पावरफुल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है,
तो और हमारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या चेक करोगे, वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स से बड़ा होता है डायपोल डायपोल, डीपीडीपी शॉर्ट में कहते हैं इसको, डीपीडीपी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और इससे बड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, शॉर्ट में लिखेंगे एचबी। हाइड्रोजन को शॉर्ट में लिखेंगे एचबी, डायपोल डायपोल को लिखेंगे डीपीडीपी, और वंडरवाल को लिखेंगे बीडब्ल्यूएफ से। तो ये तीन फोर्स में पहले चेक करने पड़ेंगे कि इनमें से कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, उससे बीपी नाप लोगे। तो कंपाउंडों का बीपी नापने के लिए तीन कंसेप्ट है, वंडरवाल फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अपने नापने के लिए स्टैक्योमीटर यूज किया जाता है, ठीक है, स्टैथोमीटर्स कहते हैं उसको, जो कपड़ा लपेट देता है अपने बाएं पर, उसके बाद फिर पंप से हवा भरता है डॉक्टर, फिर देखता है बीपी हाई या लो। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंडों का बीपी नापा जाता है वंडरवाल फोर्स से, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से और हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये चेक की जाती हैं। ठीक है, अब इनमें हमने पावर बता दिया कि किसका पावर ज्यादा है किसका कम है। कॉपी में ये प्रॉपर कंसेप्ट लिखते जाइए, यही कंसेप्ट हर चैप्टर में 12 रिपीट होंगे, आगे हम पढ़ाएंगे एल्डिहाइड कीटोन में यही रहेंगे, ये एमीन्स में रहेंगे, लगातार यही टॉपिक रिपीट होते हैं फिर बार बार, और फिर मैं रिपीट क्वेश्चन करूंगा वहां पर जाकर के, राइट। तो आपको ये चीज चेक करनी है बस कि वंडरवाल फोर्स काम कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है इनके बीच में, मॉलिक्यूल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उसी के अकॉर्डिंग वर्क काम करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या देखेंगे, एल्कोहल में देखिए क्या है, एल्कोहल में चूक बात है एल्कोहल कर रही है, तो एल्कोहल में देखिए OH बॉन्ड है। अब हम कहेंगे कि बताइए एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एल्केन के, यानी हमने चलिए 4 कार्बन का एक ले लिया एल्केन और 4 ही कार्बन का ले लिया एल्कोहल, तो पूछा कि किसके ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट, तो तुम्हें दिख जाएंगे अपने आप कि इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके बीच में वंडरवाल फोर्स है। ठीक है, वंडरवाल फोर्स, ठीक है, वंडरवाल फोर्स काम कर रहा है। अगर आप पूछे कि एल्केन के बीच में फोर्स जो है और कीटोन के बीच में, देखिए कीटोन के बीच में 4 कार्बन का कीटोन है, तब किसके बीच में ज्यादा होगा, निकलते पारे किसमें ज्यादा होगा, एल्केन में या कीटोन में ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, सर कीटोन में ज्यादा होगा। तो कीटोन में ज्यादा होगा क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, और हम जानते हैं कि वंडरवाल से बड़ा होता है डायपोल डायपोल। ठीक है, वंडर वाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स से बड़ा डीपीडीपी होता है, तो हम कह सकते हैं एल्केन से ज्यादा है कीटोन के और कीटोन से ज्यादा होंगे एल्कोहल के, अगर कार्बन सेम है तो, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, और कीटोन में एल्डिहाइड में क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन में क्या होता है, वंडरवाल फोर्स होता है, क्योंकि वो कार्बन हाइड्रोजन में फोन एलिमेंट एब्सेंट होगा, इनमें फोन तो होता ही नहीं है, एल्केन में एल्कीन में एल्काइन में। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से कंपेयर कर सकते हो। तो लिखिए नीचे, एल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, alcohols have higher boiling point, alcohols have higher boiling point than that of, alcohols have higher boiling point than that of alkane, comma alkene, alkane, comma alkene, comma alkyne, comma alkyne,
एल्केन कॉमा एल्काइंस कॉमा एल्काइल हैलाइड्स कॉमा ईथर कॉमा एल्डिहाइड कॉमा कीटोन्स because alcohol molecules are associated by intermolecular hydrogen bond. Alcohol molecules are associated by intermolecular hydrogen bond. Alcohol molecules are associated by intermolecular hydrogen bond. इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो बड़ा बॉन्ड होता है, बता दिया मैंने। तो बना के दिखा दें कैसे बनाता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तुम्हें बताना पड़ेगा, दिखाना बना के कि कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए इन सबसे ज्यादा होते हैं अल्कोहल के, क्योंकि अल्कोहल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है और इनके सबके बीच या तो वनरेबल पोत है या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो देख लेते हैं, ये रहा अल्कोहल मॉलिक्यूल एक, ठीक है। जनरल फार्मूला हमें लगाया जाता है, जनरल फार्मूला ROH, अल्कोहल का जनरल फार्मूला। दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे, ये भी ROH हो जाएगा। तीसरा मॉलिक्यूल ले लो, ये भी ROH हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या करना, डॉटेड लाइन खींचने हो, ध्यान रखना, सिंगल डॉटेड लाइन, सिंगल डॉटेड लाइन। ये सिंगल डॉटेड लाइन है, यही बताती है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्ट में लिख देंगे IM, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, IMHB, ठीक है। ये बनेगा देखो हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर याद रखो, इंटर दो के लिए लगता है, बी एंटरिंग द ट्रेन, बी एंटरिंग इन द एरोप्लेन, एंटरिंग इन द रूम। तो देखो दो है, वन और टू, दो के बीच कम से कम दो होना चाहिए मॉलिक्यूल्स, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, मॉलिक्यूल दो होना जरूरी है इंटर के लिए। ये जनरल कंसेप्ट है ये, और केमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं। इंटर इंटर तभी होगा जब दो चीजें होंगी, ठीक है। बी एंटरिंग द रूम, बी एंटरिंग द एरोप्लेन, बी एंटरिंग द बस, बी एंटरिंग द ट्रेन, ठीक है। एक ट्रेन एक मैं खुद हूं, ठीक है। तो इसलिए दो का होना। इसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जब दो मॉलिक्यूल के बीच बनता है, टू मॉलिक्यूल के बीच, तब उसको कहा जाता है इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना, एक इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। इंट्रा जो होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, और इंटर दो के बीच बनता है। तो यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यूज करोगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके पिताजी कौन है, यानी एल्कोहल से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होता है, ये चेक करना है। विच हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से ज्यादा किसका होता है। तो नीचे लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमा एमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमा एमाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट
higher boiling point than that of alcohols, than that of alcohol, alcohol से ज्यादा होते हैं, because carboxylic acid, because carboxylic acid form dimer, in addition hydrogen bond, डाइमर इन एडिशन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डाइमर भी बनाते हैं। डाई माने होता है दो काउंटिंग है, मर माने मॉलिक्यूल, मर माने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, ये कार्बोनिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है प्लस कार्बोनिक एसिड का ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। अब ये दो मॉलिक्यूल देखिए क्या करने जा रहे हैं, डाइमर एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ और ये एच, एक मॉलिक्यूल को हमने फैला दिया, ठीक है। इधर चलाएंगे दूसरे मॉलिक्यूल को आर सी, ये ओ और ये रहा एच और ये ओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या बना लिया, डाइमर बना दिया, डाइमर भी, डाइमर। हाइड्रोजन के साथ डाइमर भी फॉर्म कर लेता है। तो इस प्रकार से डाइमर फॉर्मेशन का इसका ज्यादा हो जाता है, डाइमर फॉर्मेशन क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये बताया एल्कोहल के किन से कम होते हैं और किन से ज्यादा होते हैं। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है एल्कोहल की, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल इज कंप्लीटेड।